Hello, friends, and welcome to another episode of Chat Trap with me, Pupul, again this time. जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं कि हम लोग कोशिश करते हैं कि हम स्पेशल लोगों को लाएं और सारे ही स्पेशल हैं हमारे हिसाब से, लेकिन कुछ लोग एक्स्ट्रा स्पेशल होते हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है और हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि ऐसे लोगों से हम लाकर कुछ बातें कर सकें जिससे हमें और आपको कुछ सीखने को अच्छा मिले। आज की जो हमारी गेस्ट है वो एक्स्ट्रा स्पेशल से थोड़ी ज़्यादा सुपर स्पेशल है। क्यों? क्योंकि वो मेरी फेवरेट सिंगर है और उनके गाने हमें कई सालों से एंटरटेन करते आ रहे हैं, हमारे को हमारे सैड मूड में चीयर अप करते आ रहे हैं और इंडिया में ही नहीं बाहर भी उनके गाने बहुत फेमस हैं। शी इज़ एन इंटरनेशनली रिनाउंड सिंगर एंड सिंगर होने के साथ साथ जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि शी इज़ अ सोशल वर्कर ऑल्सो। चाहे इंसान हो या कोई जानवर, वो हमेशा हेल्प करती हैं। चाहे किसी बेचारे जानवर को शेल्टर की ज़रूरत हो, उसको शेल्टर प्रोवाइड करती हैं। किसी भी इंसान को मेडिकल हेल्प की ज़रूरत हो, उसमें भी हेल्प करती हैं। बेसिकली वो अपने बारे में बाद में और दूसरों के बारे में पहले सोचती हैं। शी इज़ सच अ नाइस पर्सन एंड वी आर सो 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 ऑनर्ड कि वो आज हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के आई हैं। आई नो उनका स्केड्यूल बहुत बिजी था, फिर भी हम उन्हें थैंक यू बोल रहे हैं कि हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाला। Please join me in welcoming my favorite singer, angel voice, and a golden-hearted person, Miss Hema Sardesai. Hello, ma'am. Hi. How Hi, are you? my beautiful girl. Very good, thank you. That was such an awesome introduction. I'm really touched. And also with the introduction is your very beautiful face and beautiful heart. Wow, it's great to be here. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। आपने अपने बिजी स्केड्यूल में थोड़ा सा टाइम निकाला। आई नो आपके बहुत सारे ऑनलाइन इंटरव्यूज आते हैं और उसमें से आपने हमारे लिए टाइम निकाला, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। सो अगेन थैंक यू फ्रॉम टीम दिलिस्तान। मैम, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बोला कि आप इतने सालों से इतने अमेजिंग गाने गाए हैं एंड आपके गाने पता नहीं मेरे आई एम श्योर आपके गाने इतनी पॉजिटिविटी वाले होते हैं कि सुन के सड़े से सड़ा मूड भी ठीक हो जाता है। तो आप प्लीज हमें बताओ कि ये शुरुआत कैसे हुई, फ्रॉम वेयर डिड यू स्टार्ट एंड कैसे हुआ? लंबी स्टोरी है लेकिन थोड़े शॉर्टकट में बताऊंगी। जब मैं छोटी थी तो मैं गाती थी, स्कूल में भी गाती थी। तो मेरी जो लेट टीचर मिसेस सिक्वेरा है, उन्होंने डिस्कवर किया मेरा वॉइस। मेरे पिताजी को बोला तो हमारे घर में कोई सिंगर नहीं थे कराने में। तो हमारे पिताजी, हमारे माताजी, आई मीन माय डैड मॉम, दे डिड नॉट रियली बिलीव कि ऐसे हो सकता है कि ये सिंगर बन सकती है। लेकिन उसके बाद जब मैं 9 बरस की थी तभी एक नवरात्र, वहां पे गुजराती समाज गोवा में होता था हमारा। तो उस गुजराती समाज में वो जो नवरात्रि होते हैं उसमें मैंने गाना गाया था, एक बॉलीवुड गाना गाया था। और उसके बाद जो रिस्पॉन्स मिला उसकी वजह से डैडी और मॉम को दोनों को ये मतलब तसल्ली हुई कि हाँ डेफिनेटली, मतलब श्योरिटी हुई कि डेफिनेटली दिस इज, शी इज अ सिंगर। एंड उसके बाद आई entered the first all Goa singing competition. 69 participants there. I was the youngest singer and मुझे खिताब वहां पे फर्स्ट प्राइज मिला और खिताब भी मिला यंगेस्ट एंड बेस्ट सिंगर ऑफ गोवा। उसके बाद सारे कॉम्पिटिशन मैंने हाँ, तो जितने भी कॉम्पिटिशन्स एंटर किए तो भगवान ने हमेशा मुझे फर्स्ट प्राइज दिया। और उसके बाद अपॉर्चुनिटी मिली जब मैं कॉलेज में थी कि मुझे जर्मनी जाने के लिए, टू एंटर द 16th इंटरनेशनल पॉप सॉन्ग फेस्टिवल। एंड वहां पे भी 21 कंट्रीज के साथ compete करते हुए मुझे 2 प्राइज मिले, ग्रांड प्री भी मिला फॉर इंडिया, रिप्रेजेंटिंग इंडिया, और मुझे ऑडियंस डार्लिंग प्राइज भी मिला। वाओ! तो आपने एक्चुअली में इंडिया से नहीं, बाहर से इंटरनेशनली आपकी शुरुआत हुई? इंटरनेशनली शुरुआत हुई। यस, ऑसम ऑसम। यस। तो देन मुझे याद है इतने सारे लोग, हाँ, वहां पे इतने सारे लोग, मतलब इतना, तब वहां पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था, तो लोग क्यू करते थे फॉर ऑटोग्राफ्स। ऑल जर्मन, वेरी स्वीट दे वर टू मी, दे वर वेरी लविंग। आई रिमेम्बर जो इमिग्रेशन ऑफिसर भी था जब हम जा रहे थे, उसने भी ऑटोग्राफ लिया मेरा। ओह सो स्वीट। तो फिर आप इंडियन
हाँ, जी 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 इंडियन एम्बेसी ने लेटर भेजा कि आप जर्मनी में सेलिब्रिटी हो गए हो। ऑसम। तो फिर उसके बाद आप फिर बॉलीवुड में आपने सॉन्ग्स का शुरू किया? हाँ, इट वाज अ टफ जर्नी। ऑफ कोर्स पहला मुझे गाना मिला गाने के लिए, क्योंकि जॉय ऑगस्टीन जो है, मैं उनको बहुत अच्छी जी तरह से जानती हूँ। जी। उन्होंने मुझे जूही चावला का जो फर्स्ट फिल्म है समा, हाँ हाँ गूंज, हाँ जी। उसमें समा ये सुहाना ये गाना गाने के लिए इनवाइट किया। तो ओके। वो गाना मैंने गाया। उसके बाद बहुत तकलीफ का सफर रहा ओह अच्छा। बिफोर द आई स्ट्रगल। गॉट माई। हाँ, तो द उसके उसके स्ट्रगल। बाद बहुत क्यों? स्ट्रगल रहा। हाँ, बिफोर ओह, गेटिंग माई मोर देन 100 बॉलीवुड सॉन्ग्स, इट वाज अ स्ट्रगल, क्योंकि हर स्टूडियो में मैं जाती थी, हर स्टूडियो से बाहर अपसेट होके निकलती थी, क्योंकि हर इंडस्ट्री में अच्छे बुरे लोग होते हैं, और तभी जी। मुझे सिर्फ बुरे लोग मिल जाते थे। और हाँ। वो अश्लील प्रस्ताव रखते थे, जो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं था। बोलते थे कि आप आसमान से उतरी हो क्या, यहाँ पे सब लोग ऐसे करते हैं, तो आप ओह क्यों डिफरेंट हो, आप क्यों अलग हो। अच्छा। तो मी टू मूवमेंट पहले मैंने ही शुरू किया था, ओह ओके बहुत बहुत ओके। बरसों पहले, लेकिन दिस कभी वाज किसी का अर्ली प्रतिसाद नहीं 90s, मिला। राइट? This was early 90s, and then fortunately by late 90s Avara Bhavre happened. ओह आवारा भवरे। इट्स माय फेवरेट सॉन्ग। Yeah. आई डोंट नो कितनी बार मैंने वो गाना सुना है और अभी भी सुनती हूँ। इट्स सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। एंड आई Thank मीन you. इनफैक्ट आपका कोई भी सॉन्ग, आई मीन जो द सर्टेन लेवल ऑफ यू गेट, अगर जैसे चक दे वाला है, दैट सॉन्ग इज सो नाइस, यू फील सो मोटिवेटेड, लाइक सुनने के बाद ही लगता है कि Thank हाँ you. Thank you. you should do something good, so much of positivity. तो अभी This इसके is बाद, the हाँ जी हाँ जी। this is the most important thing for me। जब कोई कहता है कि वो मोटिवेशन है, वो इंस्पिरेशन है, ये कंट्रीब्यूशन अगर मेरे गाने कर रहे हैं, तो फिर सफलता इसमें सही सफलता है। Not in the glamour, not in the shine, not in the money and the fame, you know. This is the real achievement, कि कोई बोले कि ये इंस्पिरेशन है हमारे। मैम आई थिंक काफी लोगों के बिहाफ पे मैं ये इतना कॉन्फिडेंटली तो बोल सकती हूँ कि आपके सॉन्ग्स को बहुत बहुत मोटिवेट आपके सॉन्ग्स ने किया है लोगों को। ये तो मैं बहुत Thank कॉन्फिडेंस you. के साथ एक बात बोल सकती हूँ। Thank you so much. Thank you. तो मैम ये तो आपका बॉलीवुड का चल ही रहा था। मैंने सुना कि आपने हॉलीवुड में भी बहुत अच्छा काम किया। इनफैक्ट आपकी एल्बम निकली है वहां पर विच वाज क्वाइट अ हिट। उसके बारे में प्लीज मैम थोड़ा सा बताइए। ऐसा है कि बहुत सारे हमारे इंडस्ट्री के सिंगर्स, दे वर ट्राइंग हार्ड टू एंटर हॉलीवुड, और उसमें से मैं भी एक थी, क्योंकि मैंने बचपन से इंग्लिश गाने गाए थे मेरे स्कूल में। और इंग्लिश गानों में भी जैसे जर्मनी में मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था, तो इट वाज अ ड्रीम टू गो टू हॉलीवुड। और वहां पे मेरे गाने जब शेयर किए गए, तो मेरा गाना टोनी मर्सिडीज, जो Tony Mercedes is the person who has won the Grammy Award. उनको पहले भी ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है, और उन्होंने एड शीरन का जो शेप ऑफ यू गाना है, वो उनके पब्लिशर है, तो उनको उसके लिए भी ग्रैमी अवार्ड मिला है। तो उन्होंने बरसों पहले मेरा आवाज सुना और बोला कि दिस इज एन एंजेलिक वॉइस एंड इट्स वर्थ इन्वेस्टिंग इन। लेकिन उस वक्त क्या था ना पुपुल, कि वहां पे सिर्फ ब्लैक और व्हाइट रेडियो था। they had this racist little thing which was so sad about black and white radio, or he was wondering where to place an Indian there, you know. और उसके बाद I got busy with Bollywood. I got so busy, with shows, with songs. It took me time, and finally he kept in touch. He never gave up on me. और फिर बोले कि you have to come back, Hema. Now it's time to come back, and then I decided to go back, and Power of Love happened. It was an experiment, but he loved the experiment, and yes, first singer in India to be invested by Hollywood.
and the song was absolutely amazing. बहुत ही अच्छा गाना है. मैंने अगेन आई डोंट नो मैंने कितनी बार वो वाला सुना हुआ है. तो ये बाहर काफी हिट हुआ ये गाना. इंडिया में तो हुआ ही था. ये गाना हमने ज्यादा प्रमोट नहीं किया क्योंकि ऑफ कोर्स इट गॉट मेनी व्यूज, बहुत ही ज्यादा व्यूज मिले विदाउट प्रमोशन. प्रमोट नहीं किया इसलिए कि लाइक आई सेड इट वाज एन एक्सपेरिमेंट. अभी मेरा जो एल्बम है वो पेंडिंग है एंड होप टू रिलीज इट वेरी सून बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. Lovely. There'll be promotion for that. Yes. Amazing. But everybody can go and see in YouTube the song "Your Power of Love." आप अगर Power of Love डालोगे HEMAA हेमा सरदेसाई, you'll get Power of Love there. Okay, मैम उसका लिंक ना हम अपने इस पे डाल देंगे for sure. We'll add that link on our page, so people you can go and listen to that song. ये बहुत ही अच्छा गाना है, आपको बहुत पसंद आएगा. और जैसा कि मैंने बोला कि मैम ने इतने अच्छे इंडियन एज वेल एज हॉलीवुड के गाने गाए हैं. तो मैम आपका कोई ऐसा रहा है कि आपको यहाँ का गाना से ज़्यादा, आई रिमेम्बर परदेश में आपने एक गाना गाया था विच वाज इन इंग्लिश एंड इट वाज सो गुड. ऑनेस्टली मेरे को जब मैंने जी मैम मैंने खुद लिरिक्स लिखे थे उसके. ओह गॉड, अच्छा. आई नेवर न्यू. तो वो गाना परदेश में मैंने तीन गाने गाए हैं परदेश में. दिल दीवाना में भी मेरा आवाज है और नहीं होना था जो फोक सॉन्ग है उसमें भी मेरा आवाज है. यस, बट दैट इंग्लिश सॉन्ग दैट वाज समथिंग एल्स. दैट वाज मुझे जब आई रिमेम्बर जब मैंने वो गाना सुना था फर्स्ट टाइम तो मुझे लगा ही नहीं था कि कोई इंडियन सिंगर गा रहा है. एंड जब 2-3 बार सुना तो मुझे लगा एक सेकेंड, आई थिंक आई नो ये किसने गाया है. एंड देन आई चेक्ड, वी कंफर्म्ड. It was so good. I can't, and that's one of my favorite. And तो वही मैं बात. Thank you so much. तो मैम जैसा कि मैंने बोला कि आपके जो सॉन्ग्स होते हैं उनमें you can feel the positivity कि इतना मोटिवेशन वाली जो मैं बात बोल रही थी. आई थिंक आजकल के जो माहौल बना हुआ है और जिस तरह से है उसमें हमें डेफिनेटली ऐसी मोटिवेशन, ऐसी पॉजिटिविटी की जरूरत है. आप क्या सजेस्ट करते हो ऐसे में, व्हाट वी शुड डू कि हमारा इतना थोड़ा ग्लूमी हो गया है, एवरी डे वी हियर समथिंग और द अदर व्हिच इज नॉट दैट ग्रेट, और समटाइम्स इट्स रियली सैड आल्सो. तो व्हाट डू यू सजेस्ट बीइंग समवन हु इज सो पॉजिटिव, फुल ऑफ पॉजिटिविटी? तो आप क्या सजेस्ट करते हो? देखो, नॉर्मल टाइम पे जो है जब बहुत सैड इंसिडेंट्स होते हैं तो हम लोग हमने शोक मनाना चाहिए और हमने हमारा जो सैडनेस है वो व्यक्त करना चाहिए. लेकिन जब ऐसा वाला टाइम है, जब लॉकडाउन हुआ है, सारे लोग अपने आप में बहुत सैड है, बहुत सारे लोग अपने आप में बहुत सैड है, बहुत मतलब they're trying to get out of this, at that time, हम शोक मनाने के लिए कोई स्पेशल दिन रख सकते हैं. लेकिन at this time I don't want anybody to be sad. I want everybody to be in good stead, in good positivity, in good happiness. क्योंकि it is required, this energy is required right now for everybody. कि सब कुछ ठीक होने वाला है. COVID is not a deadly disease. It's not a fatal kind of a disease. वो everybody is getting cured. जो नहीं क्योर हो रहे हैं वो sadly उनका कोई complications है earlier. जो normal flu भी उनको होता तो वो complications हो सकते थे. So please be very, very sure that COVID is not a deadly disease and don't be in fright. Fear बिल्कुल मन में नहीं रखना चाहिए. You have to be in complete faith कि सब ठीक होने वाला है, सब ठीक होगा एंड जल्द ही क्योर आएगा और सब नॉर्मल होगा. मन में यही थोड़ा सा लगता है कि जिनके बहुत पेन होता है, जिनके जॉब्स चले गए हैं, जिनकी सैलरीज कम कर दी गई हैं, जो डेली वेज वर्कर्स है उनकी हालत. लेकिन उनको भी ऐसा मैं कहूंगी, मेरे लिए वो सिंपल है कहना, लेकिन मैं भी उस इंडस्ट्री में हूँ जहाँ पे सब बंद हो चुका है एट दिस पॉइंट. तो मैंने कहना है कि हम लोग ऐसे क्यों ना सोचे कि ये वेकेशन है.
this is a vacation time, and हाँ, just be in celebrative mood. अगर कुछ सैड हो गया था उसमें से निकल जाओ और बी इन सेलिब्रेशन मोड. टुमारो इज वर्ल्ड म्यूजिक डे, कुछ करो. कल ऑल्सो एक्लिप्स आने वाला है, तो एक्लिप्स आने वाला है, तो यू नो हनुमान चालीसा आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से सारा जग हनुमान चालीसा, millions are going to be chant that so that good energies come for the earth, you know, and the eclipse doesn't affect in a bad way. So many things we can do to make ourselves happy, to bring up the energy. जब energy और vibrations ऊपर आते हैं तो automatically सब heal हो जाता है, everything starts healing, you know. So it's very important to keep our energies up. आई थिंक जो आपने बोला कि फियर एक बहुत बड़ा फैक्टर आ गया है, आई मीन मीडिया का कह लो या अदरवाइज, आई थिंक एक फियर फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, विच इज लीडिंग ऑन टू डिप्रेशन एंड लॉट ऑफ एंजाइटी इश्यूज इन मैनी पीपल अराउंड. वो फियर को मतलब हम चाहकर भी, अब कई लोगों से मेरी बात होती है तो वो मुझे बोलते हैं कि यू नो ऐसा लगता है कि ठीक है हम डरें अगर नहीं, एंड इफ समथिंग हैपेंस तो लगेगा कि इससे तो डर के ही ठीक रह रहे थे. तो ऐसे में उनको समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि नहीं, यू हैव टू बी पॉजिटिव. बिकॉज कई डॉक्टर्स का मैंने सुना है, उन्होंने भी बोला है कि इफ गॉड फॉरबिड समवन गेट्स इन्फेक्टेड, फेथ इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन. को फेथ रखना है, पॉजिटिव रहना है. I think your sound is gone soft. Okay. Yeah. Is it fine now? So regarding depression, आप पूछ रहे हो, तो I would like to tell all the youngsters and all the people in the who are watching right now कि देखो depression क्यों होता है. मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा है, हमारी इंडस्ट्री में भी देखा है, आगे मेरी एक्सपीरियंस से मैं आपको बोलती हूँ. एक बार मैं भी डिप्रेशन में गई थी जब आई लॉस्ट माय फादर. तो मुझे भी मालूम है कि क्या करना चाहिए डिप्रेशन ना होने के लिए. नंबर वन थिंग टू गो इनटू डिप्रेशन इज व्हाट अबाउट मी, सेज माय हिज होलीनेस गुरुदेव श्री श्री. ही सेज व्हेन यू सेल्फ पिटी, मेरा क्या होगा, मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मैं प्रॉब्लम में जा रहा हूँ, मुझे कोई नहीं देख रहा है, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, मैं बहुत उदास हूँ, मुझे किसी का प्यार नहीं है, मैं जब हम करते हैं, दिस इज द ग्रेटेस्ट मंत्रा टू गो इनटू डिप्रेशन. इट्स अ सैड मंत्रा. So please do not start thinking always even in the worst situation, think about others. मेरे साथ खुदा है, मेरे साथ भगवान है, मेरे साथ लॉर्ड कृष्णा है, मेरे साथ लॉर्ड जीसस है, मेरे साथ लॉर्ड अल्लाह है. यू नो, यू हैव टू बी इन दैट मोड कि मेरे साथ खुदा है और जो कुछ भी हो मैं इसे पार यू नो जाऊंगी. और दूसरी बात है, डिप्रेशन थोड़ा सा सैडनेस होने की वजह से फिर लोग दे गो टू डॉक्टर्स, they go to psychiatrists. Of course, all psychiatrists are not bad. Everybody in this world is not bad, but there are always psychiatrists who do not know how to give the dosage of the tablets. And एक भी गलत dosage आपको दिया गया, तो you will go into a very deep, you go into a deep depression. और उस withdrawal symptom से आगे बाहर आने के लिए it is quite difficult. और उसकी वजह से बहुत suicides होते हैं. Because you cannot fight the withdrawal symptom. So it's very, very important कि आप सही डॉक्टर चुने. और mostly I would recommend, please go to counseling. आप counseling करो उन positive लोगों. Come find a guru for yourself. Find a good guru who will guide you. Come to Art of Living, where I got saved from my depression with Art of Living. वो सुदर्शन क्रिया ऐसी है कि बस बलशाली बनाती है, बिल्कुल एकदम strong बनाती है. So it's very important to, and you know that your guru loves you. He's giving the glimpse of God to you everywhere. So, you know, it's very important to do the right thing when you feel sad. That's very well said, ma'am. I think faith को अगर एक नाम दे देते हैं तो वो ज़्यादा और strong हो जाता है और definitely help करता है. और मेरा in fact सेशंस होते हैं कुछ ऑनलाइन जो मैं जिन पे बात करती हूँ कुछ टॉपिक्स पे आके, एंड लास्ट सेशन भी वाज रिलेटेड टू डिप्रेशन एंड
क्योंकि हमें इतने क्वेश्चंस आए थे कि अभी कल फिर से वो सेशन होना है, एंड अगेन आई एम गोइंग टू कंटिन्यू ऑन दैट. After doing that session, I realized that so many people are, उन लोगों को ऐसा लगता है जैसे ये बात अगर किसी को बताएंगे तो लोग सोचेंगे कि वो पागल है. एक ये बहुत गलत चीज लोगों के दिमाग में है कि अगर आप एक्सेप्ट कर लो दैट यू आर इन डिप्रेशन, और आप एक्सेप्ट कर लो कि यू आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, पीपल स्टार्ट टेकिंग यू दैट आप शायद आपका कोई मेंटल प्रॉब्लम है. तो ये एक टैबू बहुत जुड़ा हुआ है डिप्रेशन के साथ, आई फील. और पॉजिटिविटी रहने के लिए उनको लगता है कि नहीं ये तो सब बुकिश बातें हैं, हमारा तो शायद बिकॉज लोग ऐसे बात करते हैं कि आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम होंगे, तो उनको लगता ही नहीं है कि पॉजिटिविटी इज एन ऑप्शन. बेसिकली उनको लगता है कि ये तो कुछ ऐसी चीज होगी जो ठीक ही नहीं हो सकती. तो आप ऐसे लोगों के बारे में व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू दिस काइंड ऑफ पीपल? मुझे एक मिनट ना. हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि they need somebody to talk to. उनको आप बोलो कि आप बोल सकती हैं पुपुल जी उनको कि आप किसी गुरु या किसी स्पिरिचुअल संस्थान से जुड़ जाओ. किसी स्पिरिचुअल संस्थान से अगर वो जुड़ जाएं, मेडिटेशन प्राणायाम जो है वो सब करने से, चांटिंग करने से क्या होता है कि एक अलग एनर्जी आ जाती है और आप इमीडिएटली आपका जो माइंडसेट है वो टर्न हो जाएगा और आप पॉजिटिविटी की तरफ कदम बढ़ाओगे. सो डू नॉट गो to people who can make you more sadder or who are just making money on you because you're sad. Go towards things that can give you the right energy, can pick you up, can and know that you're loved, know that somebody somewhere is loving you. ये problem इस दुनिया में है कि सबको लगता है कि किसी को किसी के लिए प्रेम नहीं है. There's no love in this world, so that is the saddest thing. Yeah. And everybody should know that somebody somewhere loves them for sure. I am here. You can tell them you can tell them that if you feel nobody's love, go chat with her, and I'm sure, hey ma, so I'll definitely be there to move them out from their depression. I think whatever little capacity that I have, I would love to be there. No, that I know that you are always like that. मैंने देखा है आप किस level पे जाके you go out of your way to help others, and that is so inspirational. मतलब honestly आपको before knowing you actually मुझे इतना ज़्यादा था. Definitely I was always into these kind of things, but जब आपसे मिली तो लगा कि नहीं, आप जितने मर्जी लाइफ में बिजी हो, you can always take out some time to help others and make a difference in other people's lives. तो ये तो definitely I've learned from you. And वैसे मुश्किल है, शायद ऐसा आपको कम ही लगता हो, बट कभी आप अगर सैड हो जाते हो तो आप क्या करते हो? Do you sing or what therapy do you take? मैं भी डिप्रेशन में गई थी when I lost my father. लेकिन मेरे गुरु जो है His Holiness श्री श्री रविशंकर जी, my गुरुदेव, he helped me and with pranayam, with Sudarshan Kriya, singing a lot, dance a lot, sing a lot. Don't feel that मुझे ही ये I don't want ever to think that ये मेरे लिए ही हो रहा है, मैं ही चुनी गई हूँ ये सैडनेस देने के लिए. सैडनेस सबकी जिंदगी में है, हैप्पीनेस सबकी जिंदगी में है. आप कितने भी रिच हो, फेमस हो, पावरफुल हो, आपका जो शेयर ऑफ सैडनेस और हैप्पीनेस सेम ही होता है. ऐसा नहीं कि आप पुअर हो, हैप्पीनेस यहाँ पे है, दिल में है. हैप्पीनेस आप अगर किसी भी सिचुएशन में हो, अगर आप स्ट्रांग हो, आपका फेथ जो है, विश्वास भगवान में जो है एकदम अटल है, तो आपको कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि फेथ इज एवरीथिंग. इट कैन मूव माउंटेन्स. ट्रस्ट मी, faith can move mountains, and you don't have to be sad when you know God loves you, and he really does. Just try putting that faith, and he'll never let you down. That's so right. बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए. बहुत लोग ये शायद फॉलो नहीं करते,
और उसकी वजह से वो मोस्ट फिर एक डिफिकल्ट है पुल इन लाइफ, मोस्ट डिफिकल्ट इज टू पुट फेथ, क्योंकि हर आदमी हर इंसान समझता है कि मैं होशियार हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मुझे सब आता है, मैंने भगवान को देखा नहीं है, देयर इज अ पावर, there is a power out there that is looking out for you, but you're not giving दैट इज the सो ट्रू. opportunity. मेरे गुरु कहते हैं कि faith is giving the chance, uh, the divine a chance to act, giving the divine a chance to act. इसमें सब कुछ आता है, सब कुछ आता है. Faith is giving the divine a chance to act. अब आप अगर divine को chance ही नहीं दोगे act करने के लिए, वो कैसे act बिल्कुल. करेगा? Faith gives you that chance. Exactly, that's very true. And we don't, हमें फेथ के ऊपर ही फेथ नहीं हो पाता most of the times. I've seen people, I mean, in fact, पहले कुछ time, like few years back, I think I was also like that कि faith, सही चीजों पे faith नहीं किया था, and उसकी वजह से problems, tensions, anxiety, and I am from advertising background, so हमारे यहाँ पे work pressures are very different. Sometimes we had to work for like 24 hours and maybe more than that without sleeping. So I think उस time पे I was also under too much of pressure, and there was no faith. तो काफी प्रॉब्लम हो गई थी मेरे को. आई रिमेम्बर उस टाइम पे स्लीप इश्यूज हो गए थे, एंड काफी मेरे आसपास के लोगों से मेरे झगड़े होने शुरू हो गए थे. बट देन ऑफ कोर्स मुझे लगा कि नहीं, I have to get out of this. I can't be like this. I am not this. And एक source of एक kind of detachment होने लग गई in a good way. Like I should not be affected by the situations happening around me. I should keep my peace, my calm inside me. जो भी हो रहा है वो उसको मैं कुछ कर सकती हूँ उसको change करने के लिए, then definitely I should. But if I'm not able to, then I have to make myself strong so that I can fight with that situation. Either yes, I can change it or I can fight it. So these are the only two options, and I always suggest people that आप अगर उसको change नहीं कर सकते, then फिर अपने आप को change करने पे लग जाओ, अपने आप को इतना strong बनाओ कि आप उस situation के साथ लड़ सको. So ये एक मुझे, like I said, faith is giving the divine a chance to act. So faith से आपका strength और भी मजबूत हो जाता है. I think faith से 100 times better हो जाती है चीजें. Faith definitely आपकी पावर को into 100 कर देता है. तो मैम, तो पॉजिटिविटी मेरे को तो इतने सालों से आपके गाने सुन के तो बहुत आई थी. एंड आई रिमेम्बर व्हेन आई मेट यू द फर्स्ट टाइम, it was something else. It was something I can't even put it into words. कैसा था वो, ऐसा लगा ही नहीं that I was meeting you for the first time, and it was, I think the energies कहीं पे बहुत अच्छे से मैच हो गई थी. और मैं उसके बाद से तो और ज्यादा इस चीज में बिलीव करती हूँ कि अगर आपकी एनर्जी सही है, यू टेंड टू, आप उन्हीं लोगों से डेफिनेटली मिलोगे जिनसे आपकी एनर्जीज मैच होती हैं. तो अगर आपकी एनर्जीज पॉजिटिव हैं, यू विल फाइंड मोर एंड मोर पीपल अराउंड यू जो पॉजिटिव रहते हैं, जो खुश रहना चाहते हैं, और जिनके आसपास रह के आप भी खुश हो सकते हो. तो ये मुझे लगा. तो मैम, बहुत सारे लोगों की ना रिक्वेस्ट आ रही है, मेरे को इधर दिख रही है कि कोई सॉन्ग का बोल रखा है. बहुत सारे सॉन्ग्स आ रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी सेल्फिश हो जाऊंगी. सॉरी एवरीवन, मैं थोड़ी सी सेल्फिश होंगी. मैं एक लाइन, सिर्फ एक लाइन आपको बोलूंगी, अगर आप आवारा बवरे की मुझे सुना दो, इट इज लाइक ड्रीम कम ट्रू. एक लाइन इफ यू कैन सिंग, so that will be great. So with love, आवारा बवरे जो हौले हौले गाए, फूलों के तन पे हवाएं सरसराए, कोयल की कुहू कुहू, पपीहे की पीहू पीहू, जंगल में झींगे की जाए जाए, नदियां में लहरें आए, बल खाए छलकी जाए, भीगे होठों से वो गुनगुनाए. Oh my God, that was awesome. Wow. That was really good, ma'am. I think I know ज़्यादा टाइम नहीं था आपके पास भी, तो हम इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे. बट आई थिंक जो भी लोग आपको सुनना चाहते थे, उनको इस गाने से बहुत रिलीफ मिला होगा. और इतनी अच्छी बातें हमने पॉजिटिविटी के ऊपर करी हैं.
टू एवरीवन, प्लीज आप इनको फॉलो करिए. इनके आप फॉलो करने से खाली सॉन्ग्स के बारे में, म्यूजिक के बारे में नहीं होगा. आपको लाइफ में जो पॉजिटिविटी की ज़रूरत है इस वक्त, तो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. हेमा मैम सच में बहुत ज़्यादा उसमें आपकी हेल्प कर सकती हैं. आप इनके कोट्स अगर पढ़ें, जो नॉर्मल, मतलब इनके नॉर्मल स्टेटस अपडेट्स ही ऐसे होते हैं कि उनको देख के आपका दिन अच्छा हो सकता है. सो आई विल टेल एवरीवन कि इनका पेज प्लीज़ आप फॉलो करिए. एंड अभी इनकी जो नई एल्बम आने वाली है उसके बारे में भी विल कीप यू ऑल अपडेटेड. एंड जो इनका गाना है उसका लिंक हम डालेंगे, जिसके बारे में हम इंटरनेशनल सॉन्ग के बारे में हम बात कर रहे थे. एंड मैम, अगेन थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला. कोई यस मैम, प्लीज कंटिन्यू. प्लेजर पुपुल. I would like to tell everybody कि जो भी आप सोचते हो, हमेशा सोचना कि आपका ग्लास हाफ फुल है, कभी मत सोचना कि हाफ एम्प्टी है. जो आपके पास है आज, हमारे पास जैसे we have if you have food in front of you on your plate, you have a roof over your head, you have your mobile, you have TV, you have clothes to wear at home, soon सब ठीक हो जाएगा. Be positive, everything will be fine soon. ये और ये थोड़ा सा एक वेकेशन है, ये चला जाएगा, और then you will be working and fine again, and everything will be normal and beautiful. Okay, so जाते जाते I want to say to COVID one song, which I don't know if I remember the words, but थोड़ा सा मैं गाऊंगी. तो everybody knows this song, तो ये COVID को हम लोग गाएंगे. Okay. Go on now, go, walk out the door, don't turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt us with some fears? Did you think we'd crumble? Did you think we'd sit down and cry? Oh no, not us. We will survive. Oh, as long as we know how to love, we know we'll stay alive. We got all our life to live, we got all our love to give, then we'll survive. We'll all survive. Hey, hey, to everybody with lots of love. बहुत बहुत प्यार सबको, बहुत बहुत दिल से. और जो हमारे गोवंस भी देख रहे हैं उनको देव बरे करूं, और सबको सलाम और नमस्ते और lots of love. Thank you so much. It was such a pleasure. Thank you so much, ma'am. Thank you. God bless you. Love you, ma'am. Bye bye. Take care, ma'am. Stay blessed. Thank you. Thank you. So friends, that was Hema Sardesai. I can't express how happy I am. इतना अच्छा उन्होंने हमें पॉजिटिविटी के बारे में बताया, इतना अच्छा सॉन्ग उन्होंने हमें सुनाया, आवारा भवरे एंड ऑन कोरोना. आई थिंक अगर ऐसी अप्रोच हम लोग भी अपनी लाइफ में ऐड कर लें, दैट वी हैव टू स्टे पॉजिटिव एंड वी हैव टू हैव फेथ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ में हम लगती दूर से मुश्किल हैं, लेकिन जब आती हैं तो वो आसान हो जाती हैं. तो आई थिंक वी ऑल कैन फॉलो दिस अप्रोच, हेल्प अदर्स. दूसरों को हेल्प करने में कई बार इतनी खुशी मिलती है दैट आपकी लाइफ को देखने की अप्रोच ही बदल जाती है. एंड पॉजिटिव पीपल अट्रैक्ट पॉजिटिव पीपल. सो ये आप याद रखिए. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो डेफिनेटली आप पॉजिटिव लोगों को अगर अपनी तरफ लाना चाहते हो तो आपको खुद पॉजिटिव होना पड़ेगा उसके लिए पहले. एंड वो होने के लिए आई थिंक हेमा मैम के सॉन्ग्स बहुत हेल्प कर सकते हैं आपकी. और इतनी अच्छी आवाज़ सुनने के बाद आई डोंट थिंक सो कि कोई भी नेगेटिव रह सकता है. एंड इसी टॉपिक के बारे में कल हम फिर से बात करेंगे. दैट इज़ गोइंग टू बी माई सेशन विच कम्स एवरी संडे. उसमें हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में, कैसे पॉजिटिव रहें, कैसे जो हमारे आसपास की चीज़ें हो रही हैं उनसे अपने आप को इफ़ेक्ट ना होने दें, एंड कैसे वी कैन कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन एज अ फाइटर एंड नॉट समवन एज अ विक्टिम. तो कल मिलते हैं. और आज का शो देखने के लिए थैंक यू एवरीवन सो मच. दिलिस्तानीज़, आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए. हम और मेहनत करेंगे और अच्छे लोगों को लाएंगे जैसे आज आए. हेमा मैम से बहुत कुछ सीखने को मिला है हमें. आगे भी कोशिश यही रहेगी कि और ऐसे लोगों को लाएं जिनसे सीखने को हमें मिलता रहे कुछ ना कुछ, और आप लोगों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव डिफरेंस हम लोग ला पाए. कल मिलते हैं. टिल देन, यू टेक केयर, बी सेफ,
and be positive and spread the happiness. Take care, Dilistanis. Bye bye.